तो चलिए दोस्त, चलिए बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। और क्या बोलूँगा, सो सीएसआई नेट का जो स्कोर कार्ड आ गया है, जो परसेंटाइल आपको मिला है, किसी का बहुत अच्छा, किसी का थोड़ा बहुत कम, किसी का बहुत कम। तो जो भी परसेंटाइल आया है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो वो उसको साइड में रख के अपना जो पढ़ाई है वो चालू रखो। ठीक है, अपना पढ़ाई को मत छोड़ना, चाहे आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है, चाहे बहुत बुरा ही आया है। अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर है, फैमिली रिलेशंस का जो चक्कर है, दोस्त है, पार्टी है, सब चलेगा, सब रहेगा आपके साथ। ये जो 6 महीना है, इसके बाद का 4 महीना या 5 महीना जो भी है, वो आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट लेके पढ़ो। वो जो चीजें है उसको रखो, पर टाइम थोड़ा सा कम दो उसमें। ज्यादा टाइम, ज्यादा फोकस आप इसमें रखो, तो आराम से आपका सीएसआई नेट निकल जाएगा अच्छी रंग से। और फिर आप जो रिसर्च है अपना वो कर सकते हैं। तो टूट मत जाना, सबका होगा धीरे धीरे। सबका जो क्लॉक है वो अलग अलग होता है, ठीक है। घबराना मत, इस बार कम परसेंटाइल आया, 60-70 जो भी आया, दूसरे बार 90 या 99 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, या फिर 99.31 जो भी है नहीं आएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। तो चलिए, सॉरी, पिछला वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि जो स्पेसिफिकेशन का हम लोग दो 3 जो टाइप्स है इसमें डिवाइड कर चुके हैं। पहले हो गया ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, दूसरा कंडीशनल और तीसरा सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रिजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट को, इसको 16 सेल स्टेज से इसको हम अलग करते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ पटिला कोई इनवर्टिब्रेट है, उसको हम अभी देख रहे हैं। इनवर्टिब्रेट है क्या पता नहीं, आप देख लेना। तो चलिए अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो मैं जिस्ट बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं। तो डिटेल अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको अलग किया, जो प्रिजम्पटिव ट्रोकोप्लास्ट, प्रिजम्पटिव मतलब बाद में जाके जो ट्रोकोप्लास्ट बनाएगा, उसको हमने अलग किया। एक इनविट्रो कल्चर करने के बाद क्या है, एक सिलिएटेड ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। पर जब ये एम्ब्रायो में था तो वो सेम स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। मतलब ये अपना जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, या फिर जो उसका बनना है इसिलेटेड स्ट्रक्चर में, वो उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मतलब ये आजू बाजू का जो सेल है यहाँ पर ये नहीं है, पर फिर भी ये डेवलपमेंटल जो अपना खुद का डेवलपमेंट है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है, वो चला गया। मतलब चलाते रहा, और अल्टीमेटली ये जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर ये बना। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में ये इंडिपेंडेंट डेवलपमेंटल जो अपना प्रोसेस है उसको बरकरार रखता है। दूसरा सेल प्रेजेंट रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना जो प्रोसेस है वो अपना करेगा, जो स्ट्रक्चर उसको बनाना था वो स्ट्रक्चर वो बनाएगा। ऐसा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होता है। तो अभी हम थोड़ा सा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, मैं पहले सब ला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। एक साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजेनस, different region of a contain different morphogenetic determinant that promotes cell development. Morphogenetic determinant are transcription factor that regulate gene expression and direct cell in a particular developmental path. ये जो सारा आज स्लाइड आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली गिलबर्ट से लिया गया है। ये जो पिक्चर्स है ये सारा गिलबर्ट से लिया गया है। और जो
समरी करके इसको आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये छोटा छोटा जो पॉइंट है उससे ही बनाया गया है, मैंने खुद से इसको तैयार मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कवर नहीं किया हूँ, ठीक है। तो सब वहां से लिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने वहां से लिया है, क्योंकि आपको पढ़ने में फिर आसानी होगी। ज्यादा कुछ आपका दिमाग में रखना भी नहीं है, इतना कुछ रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट बायोलॉजी नहीं और भी कुछ पार्ट आपको पढ़ना है। तो सारा कुछ जितना ज्यादा शॉर्ट, मेरा काम है आपको शॉर्ट करके बताना, आपका काम है उसको पढ़ के ठीक से समझना, ठीक है। जो शॉर्ट करने का प्रोसेस है वो मुझ पे छोड़ दो, बाकी काम आज आप करो। तो चलिए, जो एक साइटोप्लाज्म यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये किसका है? येलो क्रिस्टेंस इन द ट्यूनिकेट स्टाइला पार्टिडा, एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म देख पा रहे हो, ये होमोजीनस नहीं है। होमोजीनस का मतलब सारा जो इसका जगह है, इसका सेम टाइप का प्रोटीन रहेगा, सेम टाइप का प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंट रीजन ऑफ द एक साइटोप्लाज्म contain different morphogenetic determinant and even the concentrations also differ from each other। कॉन्सेंट्रेशन भी डिफर कर सकता है। तो ये जो मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह सकते हैं, ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स है या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली सेल को एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान कम ले जाता है, अल्टीमेटली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब आप देखोगे, इसके अंदर आपको एक्टोडर्म मिलेगा, एंडोडर्म मिलेगा, मेसेनकाइम मिलेगा, मसल सेल मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा। ये जो सारा सेल है, ये जो सारा पार्ट्स है, ये एक साइटोप्लाज्म से बनता है एंड डिफरेंट रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म से बनता है। डिफरेंट रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है, वो एक्सप्रेस करता है। डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफरेंट रहता है, इसलिए डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन होता है एंड अल्टीमेटली एक कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइनें आप पढ़ लेना, मैं अभी इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। तो पहले जो चीजें हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चार जो ब्लास्टोमियर है, 4 पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर यहाँ पे दिखाया गया है। एक तो हो गया A42 ब्लास्टोमियर, उसके पीछे भी एक है B42 ब्लास्टोमियर एंड अल्टीमेटली B41 वैक्सुमन A41। यहाँ पे ये जो कंप्लीट एक ब्लास्टोमियर आप देख पा रहे हो ट्यूनिकेट एम्ब्रायो का है। ये जो 8 ब्लास्टोमियर या फिर जो 4 ब्लास्टोमियर आप देख पा रहे हो, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से नर्वस सिस्टम बनेगा, फिर नोटोकॉर्ड, ये वाला पार्ट से नोटोकॉर्ड बनता है, ये वाला पार्ट से एंडोडर्म बनेगा। B41 जो सेल का ऊपर वाला पार्ट से आपको मसल बनेगा, येलो वाला पार्ट से एंडोडर्म बनेगा एंड ऊपर वाला जो पार्ट है इससे एक्टोडर्म बनता है। दोनों A4 स्मॉल A4 2 में एंड B4 2 में, दोनों में, ठीक है। तो दोनों में ये सब बनता है। तो अभी हमने क्या किया है, ये जो चारों सेल है इसको अलग करके फिर कल्चर करते हैं। अलग करके करने के बाद जब उसको हम कल्चर करेंगे तो सेम टाइप, ये देखो यहाँ पर भी एक्टोडर्म तैयार कर रहा था, जब उसको हमने अलग किया वो भी एक्टोडर्म तैयार कर रहा था। B41 को आप देखो गौर से, ये मसल मेसेनकाइम एंडोडर्म तैयार कर रहा था, पर जब हमने इसको अलग किया वो भी सेम मसल्स बनाएगा, मेसेनकाइम बनाएगा, एंडोडर्म, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है, जो बनाया था वही है। कुछ ज्यादा क्या, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब सेल को अगर हम अलग कर देते हैं तो वो सेम स्ट्रक्चर बनाएगा जब वो एम्ब्रायो में था, उसके जैसा। तो यहाँ पे कुछ चीजें वो समझ लेते हैं। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का मेन जो मुद्दा है यही है कि उसको ऑटोनोमस मतलब अपने खुद का काम खुद करेगा, जो स्ट्रक्चर उसको बनना है वो बनाएगा, किसी के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे आपका अभी CSIR नेट निकालना है, आप सिर्फ CSIR नेट के बारे में सोचोगे, आपको कैसे अच्छी रैंक से पास करना है वो सोचोगे। चाहे आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका रिलेशन है, फैमिली कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है वो साइड में रहेगा। आपका अभी डिटरमाइन किस में रहेगा, CSIR नेट में रहेगा। तो CSIR नेट के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ठीक इसी तरह से जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें अपना अपना सेल का जो पार्ट है, जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, अपना अपना देख लेता है एंड अपना अपना जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है
वो आगे बढ़ाता है। तो मसल फॉर्मिंग सेल्स, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और स्टाइलिया एम्ब्रायो ऑलवेज रिटेन येलो कलर। यहाँ पे जो रेड कलर दिखाया गया है बेसिकली येलो कलर होता है नॉर्मली, हम जब देखते हैं उसको। अभी B41 सेल को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा, ये जो B41 सेल है इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो मसल ही नहीं बनेगा, टेल मसल का डेवलपमेंट नहीं होगा, अल्टीमेटली मिसिंग रहेगा वो पार्ट। अभी माचो जीन के बारे में अभी हम देखते हैं। माचो जीन मतलब माचो मस्ताना तो माचो नाम में ही एक अलग सा है माचो जीन। तो मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको कहा जाता है मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम माचो जीन भी कहते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म इन स्टाइलिया। माचो जीन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेल मसल। ये जो टेल मसल आप देख पा रहे हो, बेसिकली टेल मसल बनने के लिए क्या चाहिए, माचो जीन चाहिए। माचोजिन किस लिए चाहिए, टेल मसल के लिए। अगर माचोजिन को हम लॉस कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, नॉकडाउन कर देते हैं, तो क्या होगा, लॉस ऑफ मसल डिफरेंशिएशन, मसल बनना बंद हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा मसल का, टेल मसल नहीं बनेगा। माचोजिन को अगर हम लॉस कर देते हैं किसी तरह से, तो B41 जो ब्लास्टोमेयर है उसमें अगर माचोजिन बचेगा ही नहीं तो कैसे डेवलपमेंट, मसल टेल मसल का डेवलपमेंट नहीं होगा। उस एम्ब्रायो को जब बड़ा होगा, अरे उसको पता चलेगा मेरा तो टेल ही नहीं है, मेरा टेल मसल ही नहीं है, क्योंकि माचोजिन तो हमने पहले उड़ा दिया। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट, माइक्रो इंजेक्शन। हमने क्या किया, B41 से लिया माचोजिन को दूसरे जगह पे डाल दिया, दूसरा ब्लास्टोमियर में डाल दिया, क्या होगा, एक्टोपिक मसल डिफरेंशिएशन। एक्टोपिक का मतलब नॉर्मल पोजीशन नहीं है, दूसरा जगह पे अगर उसका हो रहा है, मतलब अपना जगह नहीं, दूसरा जगह पे अगर उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है या बनना हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक, मतलब खुद का जगह नहीं दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे एक्टोपिक मसल डिफरेंस है, जिस सेल में या ब्लास्टोमियर में हमने माइक्रो इंजेक्शन से डाल दिया जो माचोजीन है, वहां पर भी क्या होगा, एक्टोपिक मसल डिफरेंशिएशन। वहां पे भी वो जो पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर वो भी मसल का जो डिफरेंशिएशन है, मसल का जो डेवलपमेंट है, टेल मसल का जो फॉर्मेशन है, वो आगे प्रोसीड करेगा। Tail muscle of this tunicate are formed autonomously by acquiring and retaining macho mRNA from the egg cytoplasm. So egg cytoplasm जो macho जो mRNA है वो कहाँ रहता है, एक साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी macho जो mRNA है वो रहता है, यहाँ कोई ऊपर से नहीं गिरा है, ठीक है। तो एक साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी था, तो वहां से ही आया है, एंड अल्टीमेटली ये टेल मसल जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी थोड़ा सा और कुछ डायग्राम है, देख लेते हैं, इसको पहले हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा आप गौर करो, ये एक नंबर, ये दो नंबर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 8 सेल एम्ब्रायो जो आपने अभी देखा है ना, अभी उसको बैक नहीं कर सकते हम, पता नहीं है अभी। तो वहां पे जो आपने देखा है 4 पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर वही है, ये है B41, देख पा रहे हो। तो लाइक द येलो क्रिसेंट माचो ट्रांसक्रिप्ट इज लोकलाइज्ड टू द वेजिटल मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द एग एंड डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड ओनली B41 ब्लास्टोमियर। मतलब पहले जो डायग्राम में आपने जो येलो क्रिसेंट रीजन देखा है, जैसे एक का जो साइटोप्लाज्म में जो नीचे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर भी माचो जो mRNA है, यहाँ पे ये जो एक रिसेंट जो माचो इज लोकलाइज्ड वेजिटल मोस्ट, तो वेजिटल मोस्ट रीजन में ये वेजिटल जो पार्ट है, एक तो हो गया एनिमल पार्ट, दूसरा हो गया वेजिटल पार्ट। ये वेजिटल पार्ट में आपको माचो mRNA मिलेगा, जैसे आपको येलो क्रिसेंट मिलता है वैसे माचो mRNA यहाँ पर भी मिलेगा। एंड दूसरी तरफ ये जो B41 आप देख पा रहे हो, B41 ही ऐसा ब्लास्टोमियर है जिसमें माचो जीन है, जो माचो mRNA है वो एक्सप्रेस्ड होता है। अल्टीमेटली ये B41 ही रिस्पॉन्सिबल है टेल मसल फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे कुछ नॉकडाउन की दिया गया है, अगर हम कंट्रोल ये है, ये नॉर्मल जो B41 है ब्लास्टोमियर नॉर्मल टेल मसल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, पर यहाँ पे माचो डिप्लीटेड नॉकडाउन करके हम माचो को डिप्लीशन कर दिया, फिर ये जो इस B41 सेल से कोई टेल मसल नहीं बनेगा, इस पर्टिकुलर एम्ब्रायो में कोई टेल मसल मिसिंग रहेगा। यहाँ पे क्या क्या माचो एडेड आधार ब्लास्टोमियर में अगर हम माचो डाल देते हैं, वहां पे आप देख पा रहे हो मसल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो ये कुछ मार्कर दिया गया है, इसकी वजह से ये इसको हम देख पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या, आज ने अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हो क्या रहा था कि पर्टिकुलर कोई एम्ब्रायो का पार्ट है 16 सेल स्टेज में, अर्ली स्टेज में, अगर उस ब्लास्टोमियर को हम अलग करते हैं, वो सेम डेवलपमेंट प्रोसेस शो करेगा जब वो एम्ब्रायो के अंदर था। वही जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वही जो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर तैयार करेगा जब वो एम्ब्रायो के अंदर था।
बाकी सेल का कुछ अता पता या उसके उसके साथ इंटरेक्शन का कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो देखे हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट जिनके बारे में हमें पता चला वो है, एक तो हो गया पहले आते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट। सो एक का जो साइटोप्लाज्म है, थोड़ा सा जिस्ट करके समझते हैं। एक का जो एक एक जो एग है, एक का जो साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हो, एक का साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जो जगह है, डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। एंड वो जो डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है वो डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होगा तो वो जो एक का साइटोप्लाज्म का डिफरेंट पार्ट है वो जाके डिफरेंट जो और पार्ट एम्ब्रायो का पार्ट है वो तैयार करेगा, चाहे एक्टोडर्म हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया, मेसेनकाइम हो गया, मसल हो गया, ये तैयार करेगा। तो ये तो बेसिकली हो गया होमोजेनियस का मतलब। और दूसरा एक बिफोर वन का अगर हम देखेंगे जो स्टाइलिया पार्टिटा जो है ऑर्गेनिज्म, उसमें देख रहे हैं कि 4 सेल स्टेज मतलब 8 जो 4 पेयर ऑफ सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में क्या हो रहा था, बिफोर वन नाम का एक जो ब्लास्टोमियर है वो टेल मसल तैयार करेगा। अब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो बिफोर वन मसल क्यों टेल मसल तैयार कर रहा था, इसके अंदर एक माचो जीन है जिसको हम माचो एमआरएनए माचो जीन है। सो ये जो माचो जीन है ये जाके टेल मसल में हेल्प कर रहा था। माचो जीन को अगर हम दूसरे ब्लास्टोमियर में लगा देते तो क्या होगा, दूसरे ब्लास्टोमियर में माचो जो जीन को अब जब हम ट्रांसफर किए तो वो भी ब्लास्टोमियर मसल फॉर्मेशन करने लगा, टेल मसल फॉर्मेशन। तो इससे हमें पता चला कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए होता है, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, स्पेसिफिक मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट होता है जो एक सेल को पर्टिकुलर डेवलपमेंट की प्रोसेस को लेके जाता है। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बनता है डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन से एंड डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी चीज कम करो, छोड़ो मत, पर पढ़ाई अच्छे से करो। बाय बाय, गुड नाइट।